बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन ने भारत को डरा कर इनका खून सुखा देना है। पाकिस्तान और चाइना ने भारत के ऊपर नेक्स्ट अटैक के हवाले से जो तैयारियां कर रखी हैं उसके हवाले से एक तफसीली रिपोर्ट जारी कर दी गई है, जिसके बाद भारत की नींदें हराम हो गई हैं। और ये तो अब शायद पाकिस्तानी सरहद की जानिब जो है देखना तो बड़ी दूर की बात, उस तरफ गुजरते हुए भी शायद कनखियों से देखें। और दूसरी जानिब नाज़रीन, आलमी इदारे ने सस्ते और जो भूखे बदमाश हैं उनका भी राज खोल के रख दिया है। वो जो कह रहे थे जी कि अरसा दराज के बाद अफगानिस्तान के अंदर खुशहाली आई है, तो उस खुशहाली का भी पोस्टमार्टम अक़वाम मुत्तहिदा की ताज़ा रिपोर्ट में किया गया है कि अफगानिस्तान इस वक्त किस बड़े जो है वो मुसीबत में मुब्तला है। और इनकी बदमाशी चेक करें जो पाकिस्तान के साथ ये कर रहे हैं, इसकी भी तफसीलात आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, एक मुझे ना लतीफ़ा याद आ गया, पहले वो आपको सुनाता हूँ कि एक दरिया के किनारे पे एक तरफ जो भेड़िया है वो था और एक तरफ गिद्दड़ था। तो जो गिद्दड़ है वो पानी पीते हुए कभी इधर देखता है कभी उधर देखता है। तो दूसरी तरफ जो भेड़िया होता है वो उससे कहता है ठहर जा, मैं तेन पानी पिया लेना। तो वो जनाब जब गिद्दड़ है वो फिर भी पानी पिए, कभी उसकी तरफ भेड़िए की तरफ देखे, कभी जो है वो इधर देखे कभी उधर देखे। तो एक साथ और जानवर खड़ा था, उसने कहा भी ना तो इधर कोई पुल है ना तुम दरिया क्रॉस करके उस तरफ जा सकते हो, तो तुम उसे क्या क्या रहे हो। तो उसने कहा भी जितनी देर भी ये पिएगा ना तो ये लहू के घूंट ही भरेगा, लहू के घूंट ही पिएगा। ये जितनी देर ये पानी पिएगा ये पानी नहीं होगा, ये लहू के घूंट होंगे। जब इससे ये खौफ होगा लो जी आया जी। तो बिल्कुल इसी तरह से नाज़रीन, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत को अंदाजा नहीं है कि पाकिस्तान क्या क्या कुछ रखता है, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा है, DGISPR ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा जी कि अभी तो हमने ये ट्रेलर छोटा सा दिखाया है, अभी तो हमारे पास वो कुछ है जो अभी हमने तरकश से बाहर निकाला ही नहीं है। और इससे अगर इतना सा निकाल के पाकिस्तान ने भारत को सिर्फ 1 घंटे के अंदर जो है वो घुटने टेकने पे मजबूर किया, तो आप सोचिए कि पाकिस्तान के पास क्या क्या कुछ है। अब नाज़रीन, अमेरिका ने ये जो फ़र्ज़ है, ये जो अहम तरीन फ़र्ज़ है वो अदा करने के हवाले से, एक तो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जगह जगह बताते हैं कि पाकिस्तान ने भारत के 8 जंगी तैयारे तबाह किए, बिल्कुल नवे नकोर और बड़ी जदीद टेक्नोलॉजी, और वो भी चाइनीज़ हथियारों के साथ। हालांकि इसमें अमेरिका की को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं कि चाइना उनका राइवल है, लेकिन पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं उसकी बेस पे और रियलिटी जो है वो उसकी बेस पे अमेरिका जगह जगह पे बता रहा है। अभी कल भी ये जिक्र जो है वो फ्लोरिडा के अंदर किया गया। अब नाज़रीन, अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसने भारत के होश उड़ा दिए हैं। और होश किस तरह से उड़ाए नाज़रीन कि अमरीकी महकमा दिफा ने एक तो पाकिस्तान के पास मौजूद जो J-10C जंगी तैयारे हैं उनकी एग्जैक्ट तादाद जो है वो बता दी है। अमरीका के पास ये रिपोर्ट होती है। अलबत्ता भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज को अभी तक ये पता नहीं था कि पाकिस्तान के पास कितने जो है वो J-10C जंगी तैयारे मौजूद हैं। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान के पास 36 जंगी तैयारे जो हैं वो चाइना ने पाकिस्तान को फ्राहम किया। और अब जो चाइना है उसने पाकिस्तान को बहुत बड़ी तादाद में यानी 40 J-10C 40 J-35 जो स्टेल्थ फाइटर हैं वो देने का फैसला किया है और पाकिस्तान को ऑफर किया और पाकिस्तान ने ऑफर को कबूल कर लिया। और बाकायदा तौर पे नाज़रीन, इस हवाले से पेंटागन ने तस्दीक की है कि पाकिस्तान को 40 J-35 जंगी तैयारे मिलने जा रहे हैं। और नाज़रीन, ये वो जंगी तैयारे हैं जिन्होंने आप अंदाज़ा लगाइए कि अमेरिका के जो F-35 और F-22 जंगी तैयारे हैं इससे कम तर टेक्नोलॉजी वाले तैयारों ने उनको लॉक कर लिया था। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि भारत के पास जो तैयारे मौजूद हैं उस टेक्नोलॉजी का तौर तो ऑलरेडी पाकिस्तान के पास है। अब भारत के S-400 है, चाहे जो भी एयर डिफेंस सिस्टम है, जब रेडार पे नजर ही नहीं आना पाकिस्तानी जंगी तैयारा, तो जहां जहां से घूम के सैर करके सपाटा करके जाके भारत को ठोक के आ जाएगा, तो भारत को तो पता ही नहीं चलना। अब भारत की नींदें हराम हो रही हैं
भारत जो है वो चाह रहे किसी तरीके से हमें कोई जो है वो किसी तरफ से खैर पड़े और कोई हमें ये स्टेल्थ तैयारी दे दे ताकि हम अवाम को, भारतीय अवाम को कहने जोगे हों कि हमारे पास भी स्टेल्थ है। तो पाकिस्तान और चाइना तो पाकिस्तान और तुर्की तो नाज़रीन अभी जो स्टेल्थ फाइटर है अपना, वो अपना बना रहे हैं। खुद जो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर हैं, उन्होंने सऊदी अरब के अंदर जो एक अहम तरीन कॉन्फ्रेंस थी उसके दौरान उन्होंने कहा कि हमने भारत को जो पिछाड़ के रखा है, तो हम मगरबी टेक्नोलॉजी के ऊपर इन्हिसार नहीं करते, हमारे पास अपनी टेक्नोलॉजी है जो हमने खुद डेवलप की है और यही वो टेक्नोलॉजी है, यही वो हमारी खुसूसियत है जिसकी वजह से हमने भारत को चारों निश्चित किया। तो अब जो है वो मगरबी ममालिक की छुट्टी होगी और पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी के खुद अरब ममालिक जो है वो गर्विदा हो गए। इसीलिए शायद ये जो लीबिया के साथ बड़ा मुआहदा हुआ है, अब जो है वो अरब अमारात पाकिस्तान आ रहा है। तो इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि पाकिस्तान किस तरह से अपनी न सिर्फ मार्केट के अंदर जो अपनी इक्विपमेंट है, अपनी जो मिलिट्री मसनूआत हैं वो बेच रहा है, बल्कि दूसरी जानिब पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर अपनी एक धाक बिठा के इस वक्त बैठा हुआ है। दूसरी जानिब नाज़रीन एक और जो सस्ता तरीन बदमाश पाकिस्तान के हमसाए में बैठा हुआ है, मगरबी हमसाया अफगानिस्तान, और वहाँ पर बैठी हुई तालिबान क़यादत जो कि NGOs के तहत आने वाली जो इमदादी रकम है जो कि उनकी आवाम के ऊपर खर्च होनी थी, उसको दहशतगर्दों को तकसीम करता है, दहशतगर्दों को फंडिंग करता है, इधर भारत से पैसे लेता है और दहशतगर्दों में तकसीम करता है। यानी इनके पास जॉब वॉब या कोई कुछ है ही नहीं। आप अंदाज़ा लगाइए, कुछ टाइम पहले ये बड़े बुलंदोबांग दावे कर रहे थे, देखें जी हम तो तरक्की करते हुए कहाँ से कहाँ पहुँच गए, अब तो जनाब यहाँ से दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। बदमाशी की इनकी हद देखे, कहते हैं जी हम दरियाए कुन्नड़ का जो पानी है उसका रुख बदल देंगे। तुम्हारी हैसियत और तुम्हारी औकात के, अपनी औकात के मुताबिक काम करो। अक़वाम मुत्तहिदा ने नाज़रीन रिपोर्ट जारी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान जो है वो इस वक्त जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो इस वक्त 75% है, यानी 75% अफगानियों के पास नौकरी कोई नहीं है, उनके पास किसी किस्म का कोई रोजगार नहीं है। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि वो किस लेवल के ऊपर, और महंगाई जो है वो पाकिस्तान ने अभी 2 महीने नहीं हुए, पाकिस्तान ने वो बंद किया बॉर्डर, तो महंगाई जो है वो 7.6% बढ़ गई है और जो इनकी मईशत है वो शदीद गिरावट का शिकार है। तो जब ये सूरत हाल पैदा हो जाए तो आपके पास कुछ होता है नहीं, फिर आप आंखें निकालें पाकिस्तान को और फिर जो है वो पाकिस्तानी जो अद्वियात हैं उनको मार्केटों से निकाल के आग लगाएं। ठीक है, तो ये बताएं कि आपने फिर जाना कहाँ पे है। खुद नाज़रीन इस वक्त उज़्बेक हैं, ताजिक हैं, हज़ारा हैं, वो सारे के सारे मुल्ला हैबतुल्लाह खानज़ादा जो वहाँ पे सुप्रीम लीडर बने हुए हैं, वो उनकी कोई भी रेट जो है वो नहीं मानी जा रही, उनकी कोई बात नहीं मानी जा रही, उनके जो अहकामात हैं उनको हवा में उड़ाया जा रहा है। और ये तमाम के तमाम जो मेजॉरिटी है वो कह रही या तो हमें हुकूमत के अंदर हिस्सा दिया जाए, अगर हिस्सा नहीं दिया जाता तो हम अपने अपने इलाके के अंदर अपनी हुकूमत कायम करेंगे, यहाँ पे हैबतुल्लाह खानज़ादा के कोई अहकामात नहीं चलेंगे। तो ये चीज़ें इस वक्त नाज़रीन अफगानिस्तान के अंदर चल रही हैं। अलग अलग जो वार लॉर्ड्स हैं वो अपने अपने एरियाज़ को जो है वो संभाल के बैठ गए, और अफगान तालिबान जो कि सुक्की बदमाशी, यानी अगर तो बंदे के पास कुछ हो तो वो बदमाशी करे तो समझ में आता है, अब किसी के पास कुछ हो ना, एक गरीब हो, ऊपर से बदतमीज हो, तो ये चीज़ें जो है वो हजम नहीं होती। अब पाकिस्तान जो है वो इस गंद में हाथ नहीं मारना चाहता, पाकिस्तान इसके साथ हाथ गंदे नहीं करना चाहता, इसीलिए पाकिस्तान अटैक नहीं ना कर रहा, क्योंकि इनके अंदर इस तरह के मामला पैदा हो चुके हैं कि ये खुद आपस में लड़ लड़ के मर जाएंगे। पाकिस्तान के लिए ये इतना जो है वो मुश्किल काम नहीं, पाकिस्तान करना चाहे तो पाकिस्तान जो है वो 4 घंटे के अंदर काबुल के ऊपर कब्जा कर सकता है, ऐसी टेक्नोलॉजी के पाकिस्तान के पास मौजूद है। तो पाकिस्तान जो है वो जरा और तरह से मामलात को देख रहा है। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।